हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में नया बदलाव किया गया है। यानी कि कोविड ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो आप कैश पेमेंट करते हैं उसके लिए लिमिट को रिलैक्स किया गया है और नए नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 269 ST दिया गया है, जो कि यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव नहीं कर सकता है किसी भी व्यक्ति से एक दिन में, या फिर किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, या फिर किसी इवेंट या फिर ओकेजन के लिए किसी व्यक्ति से। यदि व्यक्ति को 2 लाख रुपया या उससे ज़्यादा का अमाउंट रिसीव करना है तो वह उसे अकाउंट पे ही, चेक, अकाउंट पे ही, बैंक ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जैसे कि RTGS, NEFT, टेक्स्टा के द्वारा रिसीव करना होता है। यहाँ पे प्रोविज़न दी गई थी जो कि यह बताती थी कि सेक्शन कब अप्लाई नहीं होगा। यानी कि यदि गवर्नमेंट पेमेंट रिसीव करती है या बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक या कोऑपरेटिव बैंक, तो वो 2 लाख रुपए उससे ज़्यादा कैश में रिसीव कर सकते हैं। इसी प्रकार जो ट्रांजैक्शन 269 में दी गई हैं, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति लोन लेता है तो 20,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट उसे बैंकिंग चैनल के द्वारा ही रिसीव करना होता है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजट में ऐसे व्यक्तियों को नोटिफाई कर सकती है जो कि कैश में 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कि बताया गया है कि कौन से व्यक्ति 2 लाख रुपया या उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव कर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा ये नोटिफिकेशन 7 मई 2021 को इशू किया गया है। सेक्शन 269 ST के अंतर्गत जो प्रोविज़ो दी गई है क्लोज 3 के अंतर्गत कि यदि कोई हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, नर्सिंग होम है, कोविड केयर सेंटर है या कोई और मेडिकल फैसिलिटीज़ है जो कि पेशेंट को कोविड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो कैश पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। लेकिन यह कैश पेमेंट 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 के बीच में रिसीव की जानी चाहिए। और इसके लिए पैन नंबर या फिर आधार नंबर पेशेंट का और पेई का, और उसका रिलेशनशिप क्या है पेशेंट के साथ है, इसके बारे में डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होंगे। हॉस्पिटल को, डिस्पेंसरी को, नर्सिंग होम को, कोविड केयर सेंटर को या फिर सिमिलर अदर मेडिकल फैसिलिटीज़। फ्रेंड्स, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।